शुरू करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। अरे मेरे पास तो ग्रंथ नहीं है। नहीं चल रहा। सर्वार्थ सिद्धि मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, तो आप लोग है ना मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग अर्थ कर लीजिए, क्योंकि वो नेट है ना खत्म हुआ है, चार्ज नहीं किया अभी। और मैं आजकल है ना सर्वार्थ सिद्धि मेरे पास है नहीं, मैं दे दी किसी को, तो मैंने लैपटॉप से खोल के करती थी। तो दीदी 11 से 15 मैं करूं आज अर्थ। एक मिनट मंगलाचरण वगैरह करने दीजिए। हाँ 16 से 20 मैं करूंगा। हाँ 16 से 20 मैं करूंगा। ठीक है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ राज की जय। आचार्य श्री पूज्य पाद स्वामी की जय। फूलचंद शास्त्री जी की जय। हम लोग तत्वार सूत्र पर आचार्य श्री पूज्य पाद स्वामी की संस्कृत टीका है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 7वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। अढ़ाई दीप में जितने भी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी कारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक केला के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में जो भी प्रतिमाधारी हैं, अंजना जी हैं, एक भाई साहब और हैं, उन सबको, उन दोनों को वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। करें आप लोग। मैं कर रही हूँ दीदी 11वां नंबर। हाँ समनस्का मनस्काः। समनस्काः माने संगी और अमनस्का माने असंगी। समनस्का प्लस अमनस्का प्रथमा का एक वचन समनस्का है और पुल्लिंग है, और अमनस्का प्रथमा का बहुवचन है। संसारी जीव संगी एवं असंगी के भेद से 2 प्रकार के हैं। हे और उपादेय के जानने में सहयोग करना, लाभ अलाभ में सहयोग करना, इष्ट अनिष्ट में सहयोग करना अथवा मोक्ष मार्ग में विशेष योगदान है, उसका नाम मन है। मन 2 प्रकार का है, द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होता है। भाव मन वीर्यांतराय और 9 इंद्रियावर्ण कर्म के क्षोभन की अपेक्षा आत्मा की विशुद्धि को भाव मन कहते हैं। यह मन जिन जीवों के पाया जाता है वह समनस्का, जिनके मन नहीं पाया जाता वह अमनस्क है।
इस प्रकार मन के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा संसारी जीव को दो भागों में बांट जाते हैं। समनस्क जीव गुण और दोषों के विचारक होते हैं, इसीलिए समनस्क पद श्रेष्ठ है। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक असंगी होते हैं एवं पंचेंद्रिय में नारकी, मनुष्य और देव संगी होते हैं, और तिर्यंचों में कुछ सरीसृप एवं कुछ तोता आदि असंगी और शेष सभी तिर्यंच संगी होते हैं। 12वां सूत्र, संसारिणस्त्रस स्थावराः। संसारिण प्रथमा का एक वचन है, त्रस स्थावरा अकारांत पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन। संसारिणा माने संसारी जीव, त्रस स्थावरा माने त्रस और फिर से स्थावर। बोलिए, व्याकरण क्या बोले आप, फिर से बोलिए। हाँ दीदी, गलती हो सकता है, मेरे को इतना नहीं। संसारिणा माने प्रथमा का एक वचन। हाँ हाँ बोलिए, जरा सा नहीं सुनी। संसारिणा माने प्रथमा का एक वचन, और त्रस स्थावरा अकारांत पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन। प्रथमा का एक वचन। संसारिण भी एक वचन, स्थावरा भी एक वचन। बहुवचन। तो ये क्या होगा हमारे दीदी? से बहुवचन लिखा है दीदी, बहुवचन लिखा है प्रथमा का। नहीं, वो अपने मन से बोल रही है ना, इसलिए गलत हो रहा है। बहुवचन होगा ना, रामा हाँ देव। दीदी, वो जहाँ गलती है बताइएगा दीदी, हमको इतना नहीं आता है। चलिए। संसारिण माने संसारी जीव, और त्रस स्थावरा माने त्रस और स्थावर। वो संसारी जीव दो प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है वे त्रस, जैसे 2 से 5 इंद्रिय। जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है वे स्थावर, जैसे 1 इंद्रिय जीव। जो चलते फिरते हैं वे त्रस है, और जो स्थिर स्वभाव से है वो स्थावर जीव है। पृथ्वी वेप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः। पृथ्वी प्लस अगर त्रस जीव के लिए हम लोग इस पर अपने सर्वार सिद्धि में, जहां तक मुझे याद है, ये विशेष विवेचन आया था कि अगर हम कहेंगे कि जो चलते फिरते हैं वो त्रस हैं, तो पानी भी चलता है, बहता है, हवा भी चलती है, अग्नि भी ऊपर की ओर बढ़ती है। इसलिए वास्तव में क्या कहना चाहिए, जिनके अस्थावर नाम कर्म का उदय है वो अस्थावर है, जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है वो त्रस है। ठीक उसी तरह से जैसे बादर और सूक्ष्म में, क्योंकि अगर ये परिभाषा वहां करते हैं कि जो बहुत छोटे होते हैं वो सूक्ष्म है, जो बड़े होते हैं वो बादर है, तो आचार्य कहते इससे परिभाषा नहीं बनती, क्योंकि कई बार बादर से सूक्ष्म जीव बड़े देखे जाते हैं। हम लोगों को नहीं, हम लोगों की दृष्टि में थोड़ी आएंगे, हम लोग की दृष्टि में तो जो सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे बादर वो भी नहीं दिखते। तो इसलिए इसकी परिभाषा क्या बनाई गई, जिसके बादर नाम कर्म का उदय है वो बादर, जिसके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है वो सूक्ष्म। उसी तरह यहाँ पर जिसके अस्थावर नाम कर्म का उदय है वो अस्थावर, जिसके त्रस नाम कर्म का उदय है वो त्रस। अगर चलते फिरते में कोई बेहोश पड़ा है, नहीं चल रहा है ना, बेहोश होके गिर गया, कोई 2 इंद्रिय जीव है, घायल हो गया, पड़ा है, तो फिर ये नहीं घट पाएगा ना। तो इसलिए परिभाषा वास्तव में क्या, जो सर्वकाल घटे। परिभाषा कैसी होनी चाहिए, जो सर्वकाल घटे, कभी भी उस परिभाषा में कोई काट नहीं उत्पन्न हो। तो ये जो परिभाषा हम लोग कहते हैं जो चलते फिरते, ये हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं, पहला भाग वगैरह क्या क्या पढ़ाते हैं ना बच्चों को, मैं कभी नहीं पढ़ाई हूँ बच्चों को, उसमें हम बच्चों को समझने के लिए कि बच्चे समझते हैं त्रस चलता है नहीं चलता, तो ये हमारे लिए ये परिभाषा हमारे उम्र के लिए, हम इतने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रहे, शोभनीय नहीं है। माने जिनके त्रस नाम कर्म का उदय है वे त्रस, और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय है वे स्थावर। हाँ, ये परिभाषा ठीक है। चलिए। पृथ्वी व्याप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा। पृथ्वी प्लस अप तेज वायु वनस्पतयः स्थावरा। पृथ्वी तेज वायु वनस्पतयः प्रथमा का बहुवचन है। ठीक है दीदी। हाँ, पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पतयः ये प्रथमा का बहुवचन।
हाँ हाँ। पृथ्वी काय आदि स्थावर नाम कर्म के भेद है। उनके उदय के निमित्त से जीवों के पृथ्वी आदि नाम जानना चाहिए। थोड़ा इनके सा जोर से बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही है आपकी बढ़िया से। पृथ्वी काय आदि स्थावर नाम कर्म के भेद है। उनके उदय के निमित्त से ललिता जीवों जी, के ये वनस्पति जो है वो कवि की तरह चलेगा तो प्रथमा का बहुवचन नहीं है, कव्य है। वो वही तो बोली, वो बहुवचन ही तो बोली। प्रथमा का एक वचन नहीं। बहुवचन बोले। बहुवचन बोली थी कि प्रथमा का मेरे बहुवचन। सुनने बोला में- था, हाँ बहुवचन बोला। दीदी मेरे एक मिनट, जैसे समझ मैंने में आया, मैं बहुवचन ही लिख ली। अब नहीं, आपकी कवि गलती का हो तो नाम कोई बात बताइए। चलेगा। नहीं, आप इसको अन्यथा न लें, अच्छा है ना। कोई अगर गलती पकड़ रहा है तो अच्छी बात है ना, इसलिए हाँ उसके ये तो बोल रहे हैं कोई गलती है तो हाँ, बताइए मेरे को, हम तो अपने ये वैसे नहीं, ये प्रथमा का बहुवचन, मुझे तो प्रथमा का बहुवचन सुना था। उन्होंने भी प्रथमा का बहुवचन बहुवचन ही ही बोले बोला था दीदी, मैंने भी सुना। हाँ चलिए बहुवचन ही ठीक बोला है, था। अगर आप नहीं लिखे हो ठीक तो बोला ठीक था। कर लो। हाँ प्रथमा का बहुवचन कर लो वनस्पति हमें। पृथ्वी चलिए का आगे। आदि स्थावर नाम कर्म के भेद है। उनके उदय के निमित्त से जीवों के पृथ्वी आदि नाम जानना चाहिए। इनके चार चार भेद कर लेना चाहिए। इनके चार प्राण होते हैं, स्पर्श प्राण, कायबल प्राण, उच्छ्वास निश्वास प्राण और आयु प्राण। आगम में चार भेद बताए हैं, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव। पृथ्वी के जो स्वभाव से बन जाती है, जो अपना आकार बना ले, वो जो अचेतन है वह पृथ्वी। वो पृथ्वी का जीव निकल गया, जो पृथ्वी बची है वह जीव रहित है। पृथ्वी कायिक जिसमें जीव है, जैसे जीवित मनुष्य चेतन है। पृथ्वी जीव जो अन्य पर्याय को छोड़कर आ रहा है, जो विग्रह गति में है, वह नियम से पृथ्वी में उत्पन्न होकर पृथ्वी जीव होगा, वह चेतन है। ऐसे ही जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय में मानना चाहिए। वनस्पति काय में ये दो तरह, इनमें दो भेद है, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। पृथ्वी ही जीवों का जिन जीवों का शरीर है वह पृथ्वी कायिक है, जैसे मिट्टी, रेत, कोयला, सोना आदि। जल कायिक जल ही जिन जीवों का शरीर है वह जल कायिक जीव है, जैसे जल, ओला, कोहरा आदि। अग्नि कायिक जिन जीवों का शरीर है वे अग्नि कायिक जीव है, जैसे ज्वाला, अंगार, दीपक की लो, कंडे की आग। वायु कायिक वायु भी जिन जीवों का शरीर है उन्हें वायु कायिक जीव कैसे, जैसे सामान्य पवन, हवा, घनवात वलय, तनुवात वलय आदि। वनस्पति जिन जीवों का शरीर है वनस्पति का एक जीव है, जैसे पेड़ वगैरह आदि। 14वां श्लोक है, द्वि इंद्रिया। थोड़ा जोर से बोलिएगा सुमन दीदी, थोड़ा जोर थोड़ा से, धीरे, आवाज नहीं आ पा रही अच्छे से। धीरे भी बोल रही है और सुस्त, जैसे ऐसे लगता है जैसे बीमार हो, ऐसे आवाज आ रही है इसकी। वो दीदी आज सुस्ती लग रही है। व्रत किया हुआ है मेरा आज। आज उपवास आज कर इसके रखा है। व्रत है, आज इसके ललिता व्रत है। हाँ वही तो व्रत पता है। ही चल गया, पता ही चल गया, आवाज में दम नहीं है। तो भी तो आवाज नहीं आ रही है इसकी। हाँ इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। द्वि इंद्रिया दयस्त्र साहा। अब आ रही है आवाज? 1 मिनट सुमन, हाँ। इस सूत्र में और कोई कुछ व्याख्या कर सकते हैं तो करिए। इस सूत्र में कुछ और कोई बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जैसे बता दूं, इनकी पांचों की आयु ललिता बता दीदी सकते हैं। सादर प्रणाम। थोड़ा सा हाँ पावर के बारे में थोड़ा बता रही थी मैं, बताओ। हाँ बताइए। हाँ, यानी अगर आप रस को बोलेंगे कि जो चलते फिरते हैं, तो गर्भ में रहने वाले जीव, अंडे में रहने वाले जीव, या सोए हुए जीव, या मूर्छित जीव, वो सब स्थावर हो जाएंगे ना, इसलिए ये व्याख्या ठीक नहीं। आवाज आ रही दीदी? हाँ आ रही है, थोड़ी सी आवाज कभी नहीं आ रही? आ रही हाँ, है, वो मेरा बहुत थोड़ा अच्छी नेट होती का है। हाँ, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन आ रही है, अभी तो समझ में आ रहा है आवाज आपको ही जो। नहीं आ रही, मेरा मोबाइल ही नहीं काम कर रहा है, बड़े मुश्किल से सुन रही हूँ मैं। ऐसा
पढ़ने में आया था। ठीक है, बस इतना ही बोलना था क्या? आवाज मैंने नहीं आ रही है ना आ अच्छे रही से? आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, यही त्रस्त स्थावर के बारे में बोलना था। और अब वनस्पति का बोल रहे हैं, फिर देखते हैं। और इसमें कौन बोलना चाहेगा विशेष? सरिता क्या कहाँ की है वो? मेरठ, मेरठ की है ना शायद। इनका शरीर, इनकी आयु ना, पांचों इंद्रियों की पांचों स्थावर की आयु है, शरीर है, सहन है ना? और वनस्पति के दो भेद कौन से हैं, फिर उसके दो भेद कौन से हैं, इतना तो वर्णन मैं करना बोलूं ही चाहिए। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि ये केवल अपने लोग को अर्थ थोड़ी जानना, अपने को तो गहराई से विवेचन करना है। इसलिए जिनको याद है अथवा जो बोल सकते हैं खूब अच्छी तरह से बताएं। मैं बोलती हूँ भाभी। 13वें वाला ना, वनस्पति 13वें वाला ही, पहले 14वें, 13 पहले नंबर, 13 नंबर। 13 पहले नंबर। पहले पृथ्वी कायिक से चलिए, वनस्पति लास्ट में है। पृथ्वी कायिक, हाँ, पृथ्वी कायिक। पृथ्वी कायिक जीव पृथ्वी को पृथ्वी कायिक कहते हैं। अरे अर्थात ये सब दीदी, मेरी जो चीज सुमन बता चुकी है वो एक शब्द भी किसी को नहीं बोलना है। मैंने क्या कहा कि किसी को विशेष विवेचन आता है तो कीजिए, वो बता चुकी, वो नहीं बताना, समय नहीं बर्बाद करना है। इसलिए उनने इनकी आयु वगैरह के बारे में बताना है भाभी। बताइए, आकार बताइए, ये सब बताइए, आकार कैसा है उसका, आयु कितनी है, फिर वनस्पति कायिक में भेद, भेद में फिर प्रभेद, वो सब बताइए ना। ये सब चीज तो वो बता चुकी, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय और पृथ्वी जीव सब बता चुकी है, बहुत अच्छी तरह से बता दी है। पृथ्वी के बाद जल को ग्रहण किया है, क्योंकि पृथ्वी जल का आधार है, जल आदेय है। पृथ्वी और जल पारिपाक अग्नि के द्वारा होता है, अतः पृथ्वी को जल के बाद अग्नि का ग्रहण होता है। अग्नि का उपकार होने से अग्नि के बाद उसके मित्र आयु को ग्रहण किया है। वनस्पति की उत्पत्ति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु चारों ही निमित्त होते हैं, तथा सब जीवों की अपेक्षा इनकी संख्या बहुत गुनी भी है। इसलिए इन सब अंत में वनस्पति ग्रहण किया है। वनस्पति दो प्रकार की होती है, साधारण और प्रत्येक। साधारण वनस्पति कायिक निगोद जीव अनंत जीवों के साधारण नामकरण के उद्देश्य से आहार, श्वसन, काय तथा जीना मरना एक साथ समान रूप से हो तथा इसका आधार एक ही शरीर हो, वे वनस्पति निगोद जीव हैं। निगोद का शाब्दिक अर्थ है निरंतर, किसी की गोद में रहे, अर्थात जिस जीव का अपना स्वाधीन कोई शरीर न हो, वह निगोद जीव है। साधारण वनस्पति के अतिरिक्त भी अन्य अनंत निगोद जीव हैं। निगोदीय जीव 3 प्रकार के होते हैं। अनादि शांत काल निगोद, ये जीव ऐसे होते हैं जिन जीवों ने अभी तक त्रस पर्याय नहीं पाई, परंतु आगे पाएंगे, वे अनादि शांत काल निगोदीय जीव कहलाते हैं। अनादि अनंत काल निगोदीय जीव, जिन्होंने अभी तक त्रस पर्याय नहीं पाई और न ही भविष्य में आगे पाएंगे ही, वे अनादि अनंत काल निगोदीय जीव कहलाते हैं। अनादि काल इतर निगोद जीव, जो त्रस पर्याय को प्राप्त कर निगोद में चले गए हैं, सादि काल इतर निगोद जीव हैं। प्रत्येक शरीर वनस्पति कायिक जीव हैं। जीव एक शरीर का धारी जीव प्रत्येक शरीर वनस्पति कायिक जीव कहलाता है। इसके दो भेद हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित एक जीव का पूर्ण रूपेण धारण करने के बावजूद यदि उस जीव के आश्रय से अन्य अनेक निगोद जीव भी उस शरीर में रहे, वह सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव कहलाता है।
अप्रतिष्ठित एक शरीर में एक जीव के अतिरिक्त अन्य कोई भी धारण आश्रित जीव न हो, वह अप्रतिष्ठित प्रत्येक कायिक जीव कहलाता है। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति बड़े होने पर पकने के उपरांत अप्रतिष्ठित प्रत्येक बन जाते हैं, क्योंकि आश्रित अन्य निगोद जीव वहां से पृथक हो जाते हैं। जीव के दो भेद हैं, त्रस जीव के 3 से 4 भेद हैं। ये सब नहीं बताना, ये सब नहीं बताना, सिर्फ इस सूत्र का आपने बहुत अच्छा बताया। अब ये पृथ्वी कायिक आदि का शरीर कैसा होता, शरीर का आकार कैसा होता है, आयु कितनी होती है, कौन बताएंगे? आपको ये भी पृथ्वी कायिक की तो उत्कृष्ट आयु 2000। किसकी? पृथ्वी कायिक की 22,000 वर्ष है। हाँ ठीक है, दो तरह की होती है पृथ्वी कायिक, एक कठोर एक नरम। नरम की 10,000 है शायद, क्या याद नहीं, कठोर की तो 22,000 है। 22,000 है, एक उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष। जल कायिक की? अग्नि कायिक की 3 दिन है, वायु का 3 दिन है, वायु कायिक और जल कायिक याद करिए, मुझे याद नहीं है। आकार याद है क्या? मुझे आकार याद है इनका। पृथ्वी कायिक का आकार तो कैसा होता है, मसूर के दाने के आकार का लंबा और गोल होता है। जल कायिक का 17,000 है। 17,000? 17,000? जल कायिक की आयु, जल कायिक जल कायिक जीव की 17,000 वर्ष आयु। अच्छा। और अग्नि कायिक की 3 दिन। अग्नि कायिक की तो 3 दिन है, मुझे बढ़िया से। वायु कायिक की 3,000। हाँ वायु कायिक की 3,000 ठीक है। वायु कायिक की 3,000 है। और वनस्पति कायिक जीव की उत्कृष्ट आयु 10,000। हाँ वो अग्नि ठीक है। कायिक की तो 3 दिन है। 3 हाँ दिन। अग्नि कायिक की तो 3 दिन हम बोल ही रहे हैं शुरू से। अब उनका आकार, पृथ्वी कायिक का आकार कैसा बताते हैं, तो मसूर के दाना का जैसा गोल और लंबा। जल कायिक बूंद के जैसा, एक बूंद जैसे कहीं गिराएं वैसा गोल शरीर। अग्नि कायिक का शरीर सुइयों का समूह, बहुत सारी सुई खड़ी कर दीजिए नीचे से ऊपर तक समूह बना करके, तो वैसा वो खड़ी सुई के जैसे। वायु कायिक का ध्वजा का आकार के जैसा। और वनस्पति कायिक का शरीर तो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। चलिए बहुत अच्छा, इस सूत्र का बहुत अच्छा विवेचन किया सबने मिलके, बहुत अच्छा। भाई साहब को वंदना। चलिए ये ललिता जी, इसमें ना वो मनस्का में वो जो अंगोपांग नाम कर्म है उसका वीर्यांतराय और 9 इंद्रिय का क्षयोपशम शायद आपने कुछ बताया था। तो मैंने बोला ना, इसमें भाव मन से होता है, और जो नहीं, द्रव्य मन है वो उसका अंगोपांग नाम विवेचन कर्म होता की है। वजह से होता है। तो भाव मन वीर्यांतराय और 9 इंद्रिय वर्ण के कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा आत्मा की विशुद्धि के भाव मन कहते हैं उसको। हाँ, चलिए उसका क्लियर किया था ललिता जी ने हाँ, कि तो वीर्यांतराय का मैंने कुछ क्षयोपशम वीडियो कैसे सुना होता है। इनका और कुछ किताब से वैसे देख करके हाँ। कल फिर लिखा था, पर उसमें गलतियां हो सकती है, इसलिए मैं पहले ही बोल दी, गलतियां हो तो नहीं, बताइए। गलती की बात नहीं है। उतना आपने तो हम लोगों को वीर्यांतराय नहीं बोला है, था। इतना ना। आगे दीदी आगे दीदी करो, आगे करो। हम लोगों को बोलते हुए भी डर लगता है। दीदी दीदी जो वो आयु बता दीजिए ना फिर से ललिता दीदी। हाँ आवाज आ रही है दीदी? आयु बता दीजिए ना पृथ्वी काय वगैरह की। पृथ्वी का इसकी तो 22,000 वर्ष, तो कड़ी पृथ्वी का जैसे हीरा सोना तांबा ये जो हार्ड चीजें हैं उनका 22,000 है। ये खर पात वगैरह उसका 10,000 वर्ष है, क्योंकि वनस्पति कायिक की ये वनस्पति कायिक हो गए ना, खर पात वगैरह ये जो भी पेड़ पौधा, इनकी 10,000 वर्ष अपने जाने थे। जल कायिक की भाई साहब बता रहे हैं 17,000, मुझे नहीं याद है। अग्नि कायिक की 3,000, 3 दिन। 3 दिन और है। वायु कायिक की 3,000। 3,000 और वनस्पति कायिक की तो 10,000। 10,000। हाँ तो ये इनकी आयु हुई। आकार हमने बताया ही अभी। वायु पृथ्वी काय की कायिक कितनी का बताई दीदी? हाँ? वायु काय की
3000 वायु का एक की आयु 3000 3000 आंटी जी, हाँ आंटी जी हाँ। हम बोले आंटी जी आयु हाँ, मृत्यु क्या पृथ्वी बोले? इकाई के जीवों की उत्कृष्ट आयु 12,000 वर्ष, कठोर पृथ्वी इकाई जीवों के 22,000 वर्ष, जल हाँ, कायिक जीवों के 7,000 वर्ष, तेज कायिक जीवों के 3 7,000 दिन, 3 दिन। वात कायिक जीवों के 17,000 वर्ष। एक वनस्पति मिनट, कायिक कायिक की जीवों आयु की बीच में नहीं, उत्कृष्ट आयु बीच में 10,000 वर्ष। बीच में बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ में आया। अभी कोई नहीं बोलेगा बीच में। एक मिनट पुष्पा जी, कोई नहीं हाँ। बोलेगा। पुष्पा जी बोलिए, वो देख के बोल रही है, इसका मतलब सही बोल रही है। तो अब हम लोग तो क्या है, जवानी याद से बोलते कर्णानी हैं, कभी कभी। आंटी जी कर्णानी दीपक किताब में 107 हाँ नंबर क्वेश्चन का आंसर है। हाँ 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 हाँ, पढ़ाए थे कर्णानी को, मुझे भी याद है। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। बोलिए ना, बोलिए पुष्पा दीदी, बोलिए। मृत्यु दीदी लेकिन मृत्यु पृथ्वी लेकिन कायिक दीदी जीवों की पुष्पा जी, उत्कृष्ट आयु 12,000 वर्ष। हाँ, पृथ्वी का 21, हाँ, 22,000। मृत्यु नरम नरम पृथ्वी हाँ, नरम पृथ्वी की, हाँ। 12,000 वर्ष, कठोर पृथ्वी का 22,000 वर्ष, जल कायिक जीवों की 7,000 वर्ष और तेज कायिक जीवों की 3 दिन, वात कायिक जीवों की 3,000 वर्ष, वनस्पति कायिक की जीवों की उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष प्रमाण है। अब सोच लीजिए, एक बार वायु कायिक में चले गए तो बहते रह जाएंगे, 3,000 वर्ष तक बहते ही रह जाएंगे, थमने की भाभी जरूरत नहीं रहेगी। भाभी थोड़ा सा और बोलना इसमें, थोड़ा सा और बोल दो इसका। हाँ, नरम पृथ्वी कायिक जीवों की उत्कृष्ट ये आयु जो है 12,000 वर्ष। इनकी रसना इंद्रिय कितनी दूर तक रखे हुए हैं? नहीं, वो नहीं बोलना, वो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि ये वो थोड़ा सा अच्छा इस पर, अच्छा इस पर कठिन पड़ जाती है इंद्रिया, ना संख्या। ये अच्छा चीजें इस तो पर क्या है इंद्रिया, कि एक मिनट बीना जी, ये चीजें तो क्या है, हम लोग 2 बार 3 बार सुनेंगे तो हम लोग को याद हो जाएगा, है ना। जैसे अभी किसी को कुछ याद था, मेरे को अग्निकायिक याद था, है ना। लेकिन जो अपनी ये उत्कृष्ट विषय अच्छा है ना, भाभी आकार के बारे में बोलूं, हाँ इंद्रिय आकार के बारे में बोलूं। रसनीय इंद्रिय का आकार खुरपा के समान है। घ्राण इंद्रिय का आकार तिल के पुष्प के समान है। चक्षु इंद्रिय का आकार मसूर के आकार के समान है और श्रोत इंद्रिय का आकार जव की नाली के समान है। हाँ और स्पर्श इंद्रिय का विषय क्षेत्र एक इंद्रिय के 400 धनुष है। 2 इंद्रिय जीव 8 धनुष है, 3 इंद्रिय जीव 16 धनुष है और 4 इंद्रिय जीव के 32 धनुष है। असंगी पंद्रेंद्रिय जीव 64 धनुष प्रमाण है। पचेंद्रिय जीव का स्पर्शन क्षेत्र 9 योजन है, अर्थात इतनी दूर की वस्तु एक इंद्रिय जीव स्पर्शन कर सकते हैं। हाँ, बस अब रहने दीजिए, ज्यादा दे देंगे, ज्यादा परोस देंगे तो अजीर्ण हो जाएगा। दीदी मेरे पास तो जो किताब है उसमें जलकाई की आयु 17,000 वर्ष लिखा है, और वो भाई साहब ने भी 17,000 बोला था ना। भाई साहब ने 17,000 बोला। अब इसका निर्णय तो अगर देना है तो मैं कल दे पाऊंगी, आज तो नहीं दे पाऊंगी। कल हाँ, अपने ठीक है। जानेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका, है ना। दीदी क्योंकि 14 नंबर सूत्र बोले। हाँ बोलो। द्विन्द्रियादयस्त्रसा, द्वि प्लस इंद्रिय प्लस आदय प्लस त्रसा। इकारांत है, प्रथमा का बहुवचन है और पुल्लिंग है त्रसा। 2 इंद्रिय आदि त्रस है, बाकी 2 इंद्रिय आदि करें 3 इंद्रिय चतुर इंद्रिय पंचेंद्रिय जीव त्रस कहलाते हैं। 2 इंद्रिय जिनके स्पर्शन और रसना 2 इंद्रिय होती है उसे 2 इंद्रिय कहते हैं, जैसे सीप, कोड़ी, शंख आदि। इनके 6 प्राण होते हैं, रसना प्राण, वचन प्राण, स्पर्शन प्राण, कायबल प्राण, श्वासोश्वास और आयु प्राण। 3 इंद्रिय जिनके एक इंद्रिय के 4 प्राण, ठीक है, तो 2 इंद्रिय के 5 होने चाहिए ना, 6 कैसे हो गए? अच्छा होंगे, मैं बताऊं 6 इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कृष्णा जी, जिनका वाचन चल रहा है उनको पहले समय दीजिए। 4 प्राण हुआ एक इंद्रिय का, एक इंद्रिय बढ़ी तो 5 प्राण होना चाहिए, फिर 6 प्राण कैसे हो गए? उसमें वचन प्राण और रसना प्राण नहीं होता।
रसना प्राण रसना प्राण कहाँ से आ गई अभी? दो इंद्रिय में रसना प्राण और वचन प्राण है। हाँ, दो दीदी इंद्रिय दो में इंद्रिय आ गई ना, रसन इंद्रिय आ गया, स्पर्शन इंद्रिय, दो हाँ, इंद्रिय आ गए। दो इंद्रिय वचन आई बल ना। रसना दो इंद्रिय है, और वो बल भी दो आए, चाय बल और वचन बल, दो बल भी आए, और आयु अरे और दीदी श्वासोच्छ्वास, मेरी, ऐसे 6 अरे प्राण हो दीदी गए ना मेरी, दीदी। अरे थोड़ा सुमन को जोर लगाने देते ना यार, कम से कम जो मुझे लगा कि किसी को भी बताने को का कहा। वाचन कोई कर रहा है क्षमा उसको करना दीदी, हाँ, मैंने उसको लगाना, हाँ उसको लगाने कोई दीजिए। बात नहीं, क्षमा मैंने करेगी, दूसरी मैंने बात मैंने सुना नहीं। पिताजी को भी मना किया है ना, क्योंकि फिर नहीं सीख पाएगी ना, क्योंकि उसके 5 सूत्र हैं, ठीक है उसने बता दिया, उसके बाद आगे बढ़ी तो हम लोगों ने विशेष विवेचन कर दिया, लेकिन अभी तो उसको दिमाग लगाने देते ना। 4 से 6 हो गया, समझ गई होगी, क्योंकि एक तो इंद्री बढ़ गई, तो इंद्री कौन सी? रसना इंद्री बढ़ी, रसना इंद्री बढ़ने से एक बल भी बढ़ गया, वचन बल भी बढ़ गया। पहले केवल काय बल था, तो एक इंद्री ऐसी बढ़ी कि इसके बढ़ने से 2 प्राण बढ़ गए। चलो आगे करो। 3 इंद्रिय जिनके स्पर्शन रसना और घ्राण है, 3 इंद्रियां होती है, उसे त्रिइंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे खटमल, बिच्छू, घुन आदि, इनके 7 प्राण होते हैं, उसमें घ्राण प्राण और मिला देने से 7 प्राण हो गए। 4 इंद्रिय जीव जिनके स्पर्श घ्राण इंद्रिय बल और मिला देते हैं। कैसे बोलना चाहिए हम लोग को? घ्राण ऐसे इंद्रिय घ्राण और मिला देते हैं, ऐसे थोड़ी बोलना प्राण चाहिए। नहीं बोले हम, घ्राण घ्राण इंद्रिय बल और मिला। आप बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हो यार, कहानी नहीं पढ़ रहे हो कि शॉर्ट में मार दिए। वो सीता के पति थे ना, वो दशरथ के पुत्र थे ना। नहीं नहीं, रामचंद्र जी बोलना है आपको, है ना। आप बड़ा ग्रंथ पढ़ रहे हो तो बड़े ग्रंथ के हिसाब से बोलिए। चलिए आगे चलिए। घ्राण इंद्रिय बल प्राण मिला देने से इनके 7 प्राण हैं। चतुर इंद्रिय जिनके स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, ये 4 इंद्रियां होती है, उसे चतुर इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे भौरा, मच्छर, टिड्डी, मधुमक्खी आदि, इनके 8 प्राण हैं। इसमें चक्षु इंद्रिय बल प्राण मिला देने से चक्षु इंद्रिय 8 प्राण हो गए। तिर्यंच असंगी पंचेंद्रिय के 9 प्राण होते हैं। इसमें स्रोत इंद्रिय बल प्राण मिला देने से इसमें 9 प्राण हो गए। पंचेंद्रिय जिनके स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती है, उसे पंचेंद्रिय कहते हैं। जैसे मनुष्य, सर्प, हाथी, घोड़ा आदि। पंचेंद्रिय। 1 मिनट, कोई दूसरा नहीं बोलेंगे बीच में। हाथी घोड़ा आदि को 9 प्राण है? नहीं, उनके 10 प्राण है। तिर्यंच असंगी पंचेंद्रिय के 9 प्राण। असंगी पंचेंद्रिय के कोई देखने को हम लोग को नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा आगम में आया है कि पानी वाला सांप वगैरह जो होता है वो असंगी होता है। बहुत कम जीव पंचेंद्रिय असंगी जीव कम ही होते हैं, कम ही विकल्प पाए जाते हैं, लेकिन हाँ होते हैं। एक विकल्प है त्रियंच में, ये है ना। बाकी अगर आप हाथी घोड़ा को थोड़े कहेंगे, उनको तो मन भी है ना। संगी इंद्रियों से पंचेंद्रिय है, पर जीव कैसे हैं? संगी पंचेंद्रिय हैं। इनके 10 प्राण है, मन बल प्राण, मन इंद्रिय बल प्राण मिला दे। चलिए अब 15वां सूत्र है पंचेंद्रियाणि। पंच प्लस इंद्रियाणि, अकारांत है, नपुंसक और प्रथमा का बहुवचन है। इंद्रियां 5। समास कौन सा है? समास कौन सा है? दीदी समास नहीं जानते हैं, समास नहीं आता है। कौन बताएंगे कौन सा समास? द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास। नहीं नहीं सॉरी। जिसके पहले संख्या हो वह द्विगु समास होता है। द्विगु समास होगा, द्विगु समास है। संख्या एकदम आसान है द्विगु समास। जिसके पहले संख्या पंचानन, 5 मुख। पंचानन पंचानन को दो तरह से कहा जाता है। पंचमुख कहे तो हो गया द्विगु समास, और अगर ये कहे 5 मुख होता है जिसके अर्थात ब्रह्मा, तो हो गया बहुब्रीहि समास। चलिए। इंद्रियां 5 होती है जिनके माध्यम से जीव की पहचान होती है, उसे इंद्रिय कहते हैं। दीदी मेरे को इतना याद था। इंद्रियों से कैसे पहचान हुई, कैसे कहेंगे आप?
जैसे जिनके ये स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु, मन, ये होती है 5 इंद्रिय। हाँ, तो कैसे हम कहेंगे? हम जैसे अंगोपांग। कहेंगे पेड़ है, तो पेड़ को हम अंगोपांग क्या नाम कहते हैं? कर्म के अंगोपांग अंगोपांग नहीं नहीं, अंगोपांग कहाँ से आ गया इसमें? जैसे हम कैसे अंगोपांग क्रिया के साधन होने से इंद्रिय कहलाएंगे। हाँ नहीं भाई साहब, ये अभी इन्होंने कहा ना कि इंद्रियों से जीव की पहचान होती है, तो वही हम इनसे व्याख्या कराना चाह रहे थे कि कैसे। जैसे पेड़ है, तो पेड़ को देख के हम क्या कह देते हैं? एक स्पर्शन इंद्रिय है, इसलिए एक इंद्रिय है ना। चींटी है, सूंघती है, तो हम क्या कह देते हैं कि भाई 3 इंद्रिय जीव है। बोले इंद्रियों से, इन्होंने कहा कि इंद्रियों से जीव की पहचान होती है। नहीं 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 जानना चाह रहे थे कि कैसे होती है। तो जिस जीव की जितनी इंद्रिय होती है, उस कार्य करते हुए जितनी इंद्रियों से वो कार्य करता हुआ दिखता है, तो हम क्या कहते हैं? इसलिए इंद्रियों से जीव की पहचान होती है कि भाई 2 इंद्रिय है कि 3 इंद्रिय है, वो हम कहना चाह रहे थे। चलिए, यदि 14वें सूत्र में ये इंद्रिय के जीवों की इंद्रियों की आयु भी लिखी हुई है इस बुक में बोल दीजिए। तो 2 इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष, 3 इंद्रिय जीव की उत्कृष्ट आयु 49 दिन, 4 इंद्रिय जीव की 6 मास की उत्कृष्ट आयु होती है, और पंचेंद्रिय जीव की आयु अधिकतम 33 सागर की होती है। कहाँ हो जाएगी 33 सागर? किस त्रियंच की हो जाएगी? किस? एक मिनट पहले पूरा प्रश्न सुन लिया कीजिए। किस त्रियंच की 33 सागर हो जाएगी? इससे तो इसकी होगी ना, देव और नारकी की। आपको 7वें नरक में और देवगति में। इसका उत्तर क्या होना चाहिए कि त्रियंच थोड़ी इतनी वायु वाले होते हैं। त्रियंच मनुष्य नहीं होते, ये तो देव और नारकी नहीं होगी, देव और नारकी होंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अब कोई कर रहे हैं क्या आगे? 5। बहुत अच्छा विवेचन चल रहा है, बहुत ही अच्छा विवेचन चल रहा है। दीदी, जो गलती हुई है वो आपने सुधार दी, वो तो अच्छा लगा। जी, तो इसीलिए तो करवाया जा रहा है कि और बढ़िया से आप लोग का हो जाए। अब आपको अगर तिवारा करने मिलेगा तो और अच्छा करोगे आप। जेठी भाई साहब करेंगे 16 से। जय जनेन। हाँ, जय जनेन। 16वां सूत्र, 16वां सूत्र इसके आगे मैं करूंगी। 16वां सूत्र कर रहा हूं मैं पहले। द्विविधानी, ये सूत्र जो है पंचेंद्रिय मतलब इंद्रियों के बारे में अधिक माहिती ज्यादा मालूमात देने वाला है। तो इंद्रियों के संबंधित आया है। तो ये द्विविधानी, यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो जीव है पंचेंद्रिय, ये 2 प्रकार के होते हैं। द्वि यानी 2, और विधा ये प्रकारवाचक शब्द है। द्विविधानी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन होते हैं? पंचेंद्रिय जीव, ये जो पंचेंद्रिय 2 प्रकार का क्या होता है? 2 प्रकार के इंद्रिय होते हैं। हाँ, 2 प्रकार के इंद्रिय होते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिनका समय हो बोलने का उन्हीं को बोलने दिया जाए। अभी जेठी भाई साहब ने क्या कह दिए थे? 2 प्रकार का जीव होता है। एक सेंटेंस, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आज की रिकॉर्डिंग जेठी भाई साहब आप सुनिएगा, आपके मुंह से निकल गया था 2 प्रकार का जीव होता है। चलिए, तभी मैंने 2 प्रकार के इंद्रिय होते हैं। 2 प्रकार की इंद्रियां 2 प्रकार की होती है। 5 इंद्रियां जो है वो 2 प्रकार की होती है। हाँ, भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय। यहाँ विध ये मूल शब्द आया है, और विधान अकारांत शब्द है, प्रथमा का बहुवचन है। और बहुवचन इसलिए दिया है कि ये 2 प्रकार का है, इसके लिए ये कहने के लिए, और 5 इंद्रिय का है ये बताने के लिए विधानी आया है। ये विधानी के लिए क्या कहा आपने? हाँ, विधानी के लिए क्या कहा? कौन सा शब्द क्या बोला आपने? अकारांत शब्द है, प्रथमा का बहुवचन है। हाँ, और लिंग? लिंग नहीं लिखा मैंने, लिंग नपुंसक लिंग आएगा। फलम फले फलानी, बहुत इजी है। हाँ, नपुंसक लिंग आएगा। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, ये द्विविधानी, ये बहुव्रीहि समास है। ये बहुव्रीहि समास ऐसा होता है कि जो 2 शब्द आए हैं, जैसे इसमें द्विविधानी, ये जो 2 शब्द आए, इससे अर्थ निकल रहा है
कि इंद्रिय दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें द्विविधानी में इंद्रिय शब्द नहीं आया है, लेकिन ये शब्द से हम अर्थ निकाल रहे हैं कि ये दो प्रकार के क्या है, तो दो प्रकार के इंद्रिय है। ऐसा होने पर इसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके लिए ऐसा इसको नहीं करें तो, ऐसा नहीं करें तो फिर ये दो प्रकार कायके है, ये हमको समझ में नहीं आएगा। ये द्विगु समास हो जाएगा। दो प्रकार की हैं, ये द्विगु समास हो गया। दो प्रकार की है उसे इंद्रियां कहते हैं, तो ये हो जाएगा इसमें बहुब्रीहि समास नहीं हो करके, क्योंकि हम जब क्या बोलेंगे इंद्रियां दो प्रकार की होती है ना, ऐसे इसका अर्थ निकल रहा। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं घटेगा, यहाँ पर द्विगु समास ही घटेगा। आपके पढ़ाते समय बहुब्रीहि समास अच्छा, हमारे में लिखा हुआ है। नहीं, बुक में ही बहुब्रीहि है, बुक में सर्वार्थ सिद्धि में बहुब्रीहि है। चलिए तब ठीक है, सर्वार्थ में भी है और आपके नहीं, दो इंद्रियां होती है तो दो विधो समास। ललिता जी, इसलिए कि वो सभी पांचों के लिए आया है ना, इसलिए बहुब्रीहि है। ये पांचों इंद्रियां दो प्रकार की है। ये दो प्रकार के इंद्रिय होते हैं, एक द्रव्येंद्रिय और दूसरा भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय जो है वो नाम कर्म के उदय से होता है, और भावेंद्रिय जो होता है वो ज्ञानावरणी कर्म के शब्द के वजह से होता है। अगला सूत्र है निर्युक्त सूत्र 17वां। इसमें निर्युक्त प्रकरणे द्रव्येंद्रियम, यहाँ संधि आती है निवृत्ति और उपकरणे, निवृत्ति प्लस उपकरणे, तो ये टी का इकार और आगे का उ मिलकर यू हो गया है, यू हो गया, ये आ गया, तो निवृत्ति करने द्रव्येंद्रियम हुआ है। किसका बना? यह किसका बना? यह की उत्पत्ति कैसे हुई? ई के वजह से यह की उत्पत्ति हुई है। बहुत अच्छा, इसमें छोटी ई की मात्रा है निवृत्ति में, तो छोटी ई की मात्रा जो थी वह यह बन गया और करने का उसमें लग गया। बहुत अच्छा। और उपकरण ये नपुंसकलिंग शब्द है, अकारण शब्द है, प्रथमा का द्विवचन है, और निवृत्ति और उपकरण दोनों के लिए आया है, इसके लिए उसको उपकरणे मतलब द्विवचन कर दिया है उसका। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। निवृत्ति का अर्थ होता है रचना, ये कर्म के द्वारा होती है और दो प्रकार की होती है, अंतरंग निवृत्ति और बहिरंग निवृत्ति। तो बाह्य निवृत्ति जो है वो नामकरण के उदय से होती है, और अंतरंग या अभ्यंतर निवृत्ति जो है वो आत्म प्रदेश की होती है। जैसे उपकरण बन गया, जैसे हमारा नाक कान जो भी है वो बाह्य निवृत्ति उद्गल से हो रही है, और उसके अंदर जो आत्म प्रदेश है वो अंतरंग निवृत्ति बन रही है। तो संसारी जीव के मध्य के 8 प्रदेश छोड़कर बाकी प्रदेश चल होते हैं, और जो मतलब जो मध्य के नाभि के पास के जो है वो अचल प्रदेश है, और बाकी पूरे चल प्रदेश है। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि में कहा गया है, वीरसेन स्वामी ने ऐसा कहा है। लेकिन विद्यासागर जी महाराज ये कहते हैं कि यदि इंद्रियों के आसपास के प्रदेश चल हो जाए तो फिर वो हम ये कैसा कह सकते हैं कि इंद्रियों के जो आकार बना हुआ है वो आकार के जो आत्म प्रदेश है वो हम चल कैसा मान सकते हैं, क्योंकि वो तो वहीं स्थित रहेंगे। इसके लिए वो कहते हैं कि वो वहाँ वो चल नहीं है, अचल ही है। ऐसे दो मत अलग अलग है। मत नहीं, दो मत, इसको दो मत हम लोग नहीं कहेंगे। दो मत तो जो पूर्वाचार्यों के द्वारा चलाए रहते हैं ना उसको कहते हैं। इसमें हम इतना कह सकते हैं वीरसेन आचार्य का ये कहना, अभी आचार्य श्री का ये चिंतन है ना, इसको मत नहीं कह सकते हम लोग, है ना। आचार्य श्री का ये चिंतन है कि अगर चल प्रदेश रहे तो मतलब ही क्या बना इंद्रियों का। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। सूत्र 18 लब्धुपयोगो भावेंद्रियम, यह भावेंद्र की व्याख्या कर रहे हैं, और लब्धि इसका संधि होगी लब्धि प्लस उपयोगो, और भाव प्लस इंद्रियम। तो उपयोग जो है, ये उपयोग शब्द जो है वो पुल्लिंग है, प्रथमा का द्विवचन है, अकारांत शब्द है। तो और भावेंद्रिय में भाव और भाव का और ई का ए हो रहा है, इसके लिए भावेंद्रिय हो गया। ये भावेंद्र इंद्रिय जो है वो लिंग है, प्रथमा का एक वचन है।
यहाँ लब्धि का अर्थ होता है प्राप्त होना। जो चीजें हमने पहले कहा कि भाई कर्मों के क्षयोक्षम से जो चीज प्राप्त होती है वो लब्धि होती है, और उपयोग जो है वो आत्मा के परिणामों का उपयोग करते हैं। जो आत्मा के जो लब्धि जो हमें प्राप्त हुई है वो कारण है, और उसका कार्य उपयोग है। कारण का धर्म कार्य में देखा जाता है, इसके लिए उपयोग को भी इंद्रिय कहा गया है। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से ज्ञान प्राप्त होता है, वह लब्धि है। लब्धि में 4 ज्ञान हो सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही ज्ञान का उपयोग होता है। अब हमने देखा है कि एक साथ में 4 ज्ञान हो सकते हैं, लेकिन जब उसका उपयोग का समय आएगा तो हम एट ए टाइम एक ही ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। तो जो कार्य हम करें, मतलब हमारे पास कार्य करने की शक्ति, तो मतलब लब्धियां तो हमारे पास 4 है, लेकिन हम उसमें से एक का ही उपयोग कर सकते हैं एट ए टाइम। लब्धि को कार्य रूप में आना उपयोग है। निवृत्ति उपकरण लब्धि को इंद्रिय कहते हैं। निवृत्ति और उपकरण को इंद्रिय कहते हैं। इनके व्यापार से उपयोग होता है, इसलिए इनके कार्य को उपचार से इंद्रिय कहा गया है। जीव की पहचान इंद्रियों से की जाती है। इंद्रियों का उपभोग से ही उपयोग से ही जीव की पहचान होती है, इसलिए उपयोग को भी इंद्र कहते हैं। जिनका खुला हो वो बंद कर लें प्लीज, थोड़ी आवाज इनकी ये हो जा रही है। जो भी अपना खुला रख रखे हैं सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग बंद कर लें। यहाँ उपयोग जो शब्द आया है, ये उपयोग मूल शब्द है, और उपयोग उसका द्विवचन हो गया, इसके लिए उपयोग हो गया, ये बोलने का रह गया था मेरा। तो सूत्र 19 स्पर्श, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। अब ये इसमें जो इंद्रिय है, इंद्रिय कौन कौन से है, 5 इंद्रिय, उसका नाम आ रहा है। तो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, यहाँ संधि तो कोई नहीं है, या श्रोत्राणि ये बहुवचन आया है क्योंकि बाकी के 4 इंद्रियों के साथ उसको जोड़ा है, इसके लिए उसको बहुवचन कर दिया है। सफिशिएंट है क्या खाली बहुवचन बोलना? केवल बहुवचन बोलना सफिशिएंट है क्या? नपुंसक लिंग है, और सूत्राणि, षष्ठी सूत्राणि, कारक कौन सा आएगा देखा नहीं। सूत्राणि, एक मिनट, द्वितीय आएगा, नपुंसक लिंग और द्वितीय का बहुवचन। क्यों द्वितीय का बहुवचन क्यों आएगा? प्रथमा का बहुवचन, द्वितीय का भी है फलन। यहाँ तो कर्ता बन के आ रहा है ना, सारी इंद्रियां कर्ता बन के आ रहा है, प्रथमा का बहुवचन है। प्रथमा का बहुवचन है, इसीलिए मैं कही ना कि सारी चीज बोली। और क्यों बोली? सारी चीज बोलेंगे तब तो भावना बनेगी। चक्षु, ये स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, इसका क्रम ऐसा क्यों रखा है? तो एक जैसे जैसे एक इंद्रिय बढ़ते जाती है, वैसे वैसे ये क्रम से ये इंद्रिय बढ़ते जाते हैं। जैसे एकेंद्रिय जीव है तो उसको स्पर्शन इंद्रिय होगा, इसके लिए स्पर्शन 1 नंबर में लिया है। द्विइंद्रिय जीव होगा तो उसको रसना इंद्रिय बढ़ जाएगा, इसके लिए 2 नंबर पे रसना आएगा। इस प्रकार क्रम से आखिरी में कर्णेंद्रिय के श्रोत्राणि आया है। इसके लिए जैसे जैसे एक एक इंद्रिय बढ़ता जाता है, एक एक इंद्रिय, वैसे वैसे ये क्रम में ये इंद्रिय लिए है। अब यहाँ चक्षु जो है ये चक्षु धातु से बना है। या चक्षु धातु के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ दर्शन रूप में लिया है। धातु का अर्थ होता है क्रिया। इंद्रिय अपने आप में कार्य नहीं करता। अब यहाँ विश्लेषण ये आया है कि इंद्रिय स्वतंत्र है और पातंत्र है। तो स्वतंत्र इसके लिए है कि एक इंद्रिय अपना अपना काम करता है, दूसरे का काम नहीं कर सकता। दूसरा इंद्रिय का कोई अपना काम नहीं कर सकता, इसके लिए वो स्वतंत्र है, क्योंकि वो सिर्फ अपना ही काम कर सकता है और उसका काम दूसरा कोई इंद्रिय नहीं कर सकता।
और पारतंत्र इसके लिए है कि इंद्रिय अकेला कुछ काम नहीं कर सकता। जब तक उसको, जैसे इंद्रिय हम ये कहेंगे इंद्रिय साध्य है और उसका जो कार्य है वो साध्य है और इंद्रिय साधन है। जब तक सामने कोई चीज ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये सामने कोई उसका विषय वस्तु नहीं होगी, तब तक इंद्रिय काम नहीं कर सकता। जो सामने कोई, जैसे कोई हम वस्तु दिखी तो हमारी आंखें काम करेंगी, कोई हमको सुनाई, शब्द हमारे कान में पड़े तो हमको सुनाई देगा। इस प्रकार जब तक इंद्रियों का विषय सामने नहीं आएगा तब तक इंद्रिय काम नहीं कर सकते। इसके लिए उसको परतंत्र इंद्र दिया, परतंत्र किया, वो स्वतंत्र नहीं है और वो अपने अपने आप अपना ही काम करते, इसके लिए उसको स्वतंत्र कहा है। इसलिए इंद्रियों का दूसरा नाम क्या है? इंद्र। इंद्र क्यों इंद्र है? इंद्र। कि ये इनका कार्य में कोई दखल अंदाजी नहीं डाल सकता, नहीं कर सकता। ये अपने अपने में राजा हैं, ये लोग इंद्र हैं, मुख्य हैं। एक प्रश्न है, लब्धि उपयोगो भाव इंद्रियम। हम लोग सब कोई जितने ग्रुप में बैठे हैं, बाकी को छोड़िए, क्या सबकी लब्धि और उपयोग एक समान है क्या? इन्होंने कहा लब्धि, हाँ क्या बोले भाई साहब? लब्धि और उपयोग सबका एक समान नहीं रहता है, अपने अपने क्षय उपशम के हिसाब से होता है। क्योंकि लब्धि किसको कहा? ज्ञान के क्षय उपशम को। सबका अलग अलग है। ज्ञान का क्षय उपशम रहने पर भी उपयोग सबका है, कोई लगा पाता है, कोई नहीं लगा पाता है। तो इसलिए यद्यपि भाव इंद्रिय की पहचान बनाई लब्धि और उपयोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके है उनका सबका एक जैसा है, क्योंकि ये कर्मों के अधीन है। वीर्यांतराय कर्म और मतिज्ञानावर के क्षय उपशम से तथा अंगोपार कर्म के आलम्बन से इंद्रिया काम करती है। इस प्रकार ये इंद्रियों के बारे में सूत्र नंबर 19 में कहा गया है। अब सूत्र नंबर 20 में ये इंद्रियों का विषय क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो सूत्र नंबर 20 आ रहा है, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थः। यहाँ शब्द प्लस तदर्थः, यहाँ सिर्फ संधि आ रही है और यहाँ तदर्था का तत् प्लस अर्थ हो रहा है। यहाँ अर्थ जो है वो पुल्लिंग है, आकारांत है, तत्समा का बहुवचन है। अर्थ का होता है विषय। स्पर्श आदि शब्दों के कर्म से ही कर्म साधना और भाव साधना में सिद्ध होते हैं। मतलब जैसे इंद्रिया का क्रम है उसी क्रम से इसके विषय दिए गए हैं। स्पर्शन इंद्रिया का काम है स्पर्श को जानना, जैसे जिसके द्वारा हल्का भारी रुका चिकना ये जाना जाता है। रसना का काम है रस को जानना, जिसके द्वारा वस्तु के रस का ज्ञान होता है, खट्टा मीठा नमकीन आदि। घ्राण नाक, जिसके द्वारा गंध का ज्ञान होता है, सुगंध दुर्गंध। चक्षु, जिसके द्वारा रंग का रूप का ज्ञान होता है, देखा जाता है, जैसे काला सफेद नीला आदि। और श्रोत्र कर्ण या कान, जिसके द्वारा शब्द सुने जाते हैं। इस तरह अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग विषय हम देख चुके हैं। बहुत सुंदर। चले, अब कुछ समय हो गया है, स्तुति स्तुति करें। सब बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सब बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कल को भाई मैं करूं दीदी, मैं बोलूं? नहीं, समय हो गया है, अब नहीं। 8:01 हो गई। जिनवानी स्तुति करिए। मुझे खाली पूछना है दीदी। हाँ, मुझे थोड़ा पूछना था कि ये सब लोग जो बता रहे हैं ना, तो किसमें से देखकर बता रहा है सब? नहीं, मैंने जो जिस समय पढ़ाया था उस समय इन्होंने लिख लिया था। अच्छा, फिर अच्छा, ऑडियो अच्छा, सुन के और लिखा होगा, तो उसी को, हाँ, चूंकि मैंने जो पढ़ाया ना उसी को ये लोग नोट कर रखे हैं, इसलिए आपको ऐसे पूरा का पूरा किसी बुक में नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जब मैंने सरदार सीधी समझाई तो कुछ मेरा थोड़ा सा पहले से ज्ञान है, मिला के हमने परोस दिया है। इन लोगों ने भी मिला के लिख लिया है। पुराने वीडियो में सब मिलेगा, फिर भी पुराने वीडियो में सब मिल जाएगा। किसमें? वीडियो वो आपको ऐड कर दूं क्या मैं? तब आपको वीडियो मिलेंगे, ऐसे तो नहीं मिलेंगे।
अच्छा अच्छा अच्छा, करके तो मैं वो आभा जी को, या मेरा नंबर आपको निकल रहा तो मेरे नंबर पर जरा सा जय जिनेंद्र करके भेज देंगे आप, तो मैं आपको ऐड कर दूंगी। कोई बात नहीं, तो मैं वो अपना सुमन में पार्टनर को बता देता हूँ। हाँ, उनको आप बता दीजिए, वो आपका नंबर भेज देंगे, लेकिन आपको फिर भी जय जिनेंद्र लिख के तो भेजना ही पड़ेगा, तभी ऐड कर पाऊंगी। ओके ओके ओके। हाँ, तो उनसे आप मेरा नंबर ले करके जय जिनेंद्र लिख के भेज दीजिए व्हाट्सएप मैसेज, फिर मैं ओके आपको ओके ऐड कर देती हूँ। तो सारी ऑडियो अभी तक की मिल जाएगी, ओके जितनी भी पढ़ाई हुई है, पंचास्तिकाएं हुई है, सत्संख्या योग द्वार हुई है ना, हाँ सारी हाँ, चीज, सारी ऑडियो उसमें मिल जाएगी आपको। ओके ओके राइट। जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना। चलिए जिनवानी स्तुति करें। चरणों में आ पड़ा हूँ हे बादशाह भवानी, मस्तक झुका रहा हूँ हे बादशाह भवानी। जाति को नसाया निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराया भाषा तो भानु के समानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे बादशाह भवानी, मस्तक झुका रहा हूँ हे बादशाह भवानी। आज आपका भी उपवास है क्या? इसको बोलो आपको बोल आवाज बड़ी दबी दबी आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सतद्रव्य को बताया, स्वागत को जताया, भवफंद से छुड़ाया, सच्ची जिनेंद्र वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे बादशाह वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ हाँ बोल। हे बादशाह वाणी। हाँ त्रिपुचार मेरे जो मग में, जंजीर डाले पग में। त्रिपुचार मेरे मग में, जंजीर डाले पग में। खाड़े हैं मोक्ष मग में, तकरार मोह से ठानी। आगे लगे ना। पड़ा हूँ हाँ हे जी चलो बादशाह भवानी, मुकु मस्तक झुका रहा हेलो। हूँ हे बादशाह भवानी। दे ज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता। होवे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी। चरणों में आ पड़ा हूँ हे बादशाह भवानी, मस्तक झुका रहा हूँ हे बादशाह भवानी। दासन वाणी की जय, जिनवानी माता की जय। तो इससे आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं? इसको बहुत अच्छी लग रही है। मुझे बहुत अच्छी लग रही है। बहुत हाँ? अच्छी लग रही है। बहुत बहुत अच्छी अच्छी लग लग रही है। चलिए, नहीं तो उनके एक एक रही है। करके ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। एक करके लोग भाग जाएंगे नहीं तो। हे जिनवानी भारती तो जपुदिन नैन, जो तेरा शरणा लिया सो पावे सुचैन। देव अरहंत को गुरु से हो निर्गन, पादु सदा यही मोक्ष कर। दासन वाणी की जय, माता की नमस्कार। ललिता